तो आज की कहानी मुझे रोशन ने इंस्टाग्राम पर भेजा है और आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो हर बार की तरह इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में आप भेज सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं अपने मामा के घर चला जाता हूँ घूमने के लिए। फिर क्या हुआ आगे सुनते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानी है। मैं सोनू, मेरा जन्म शहर में हुआ। मैं बचपन से अब तक शहर में ही रहता हूँ। अब मैं 20 साल का हूँ। मुझे अपने गांव में घूमने का बहुत ज़्यादा मन था और मैं अपने घर वालों को गांव जाने के लिए मना लेता हूँ। हम सभी परिवार तत्काल ट्रेन की टिकट बना के अपने गांव चले जाते हैं। मेरे मामा जी बचपन से ही मुझे नहीं देखे थे और जैसे ही उनको ये पता चलता है कि हम सब गांव आ चुके हैं तो मेरे मामा जी हम सभी परिवार को अपने घर बुलाते हैं मिलने के लिए। किसी कारण से मेरे माता पिताजी वहाँ नहीं जा पाते हैं और वो मुझे बोलते हैं बेटा तू चला जा। मैं अपने पिताजी को बोलता हूँ मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं पता है। फिर मेरे पिताजी बोलते हैं अबे तू परेशान क्यों हो रहा है, तेरे पास फ़ोन है ना, तू जाएगा, मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे तू जाते रहियो, अपने आप आराम से तू अपने मामा के घर पहुँच जाएगा। और मैं घर से निकल जाता हूँ मामा के घर जाने के लिए। मेरे पिताजी मुझे जैसे जैसे बोलते हैं मैं वैसे वैसे रास्ते पर चलता रहता हूँ। मैं अकेले जा रहा था इसलिए उस फ़ोन से मैं गाने सुनते हुए जा रहा था रास्ते में। और तभी मैं आधे रास्ते पहुँच जाता हूँ और मेरा फ़ोन पुराना होने के कारण मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और मेरा फ़ोन बंद हो जाता है और रात होने को रहती है। फ़ोन बंद होने के कारण मैं अपने पिताजी से भी बात नहीं कर पाता हूँ। कुछ वक्त बाद मैं आगे चलते चलते पूरा अंधेरा पसर जाता है और रात हो जाती है। तभी मेरे पिताजी मेरे मामा जी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा आपके यहाँ आ रहा था लेकिन उसका फ़ोन बंद हो गया है, आपके घर के रास्ता भी नहीं पता है, अब पता नहीं वो कहाँ पर है। अब रात होने के कारण वाहनों का चलना भी बंद हो गया था और मैं पुलिया पर बने रास्ते पर अकेला खड़ा था। तभी मुझे एक घर दिखाई देता है और मैं उस घर वालों के पास जाता हूँ और उन घर वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। पैसे वाला होने के कारण उसके बहुत बड़े घर भी थे। तो मैंने उनसे बोला मैं रास्ता भूल गया हूँ अपने मामा के घर जाने का, तो आप मुझे क्या अपने घर रहने दोगे? तो वो बोलते हैं कि तुम ऊपर वाले कमरे में रह सकते हो, वहाँ कोई नहीं रहता, वो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। मैंने उनको शुक्रिया बोला और मैं ऊपर जा ही रहा था कि उन्होंने एक बात और बोली मुझसे कि तुम रात को खिड़की से बाहर मत देखना। मैंने बोला ठीक है, मैं ऊपर कमरे में चले जाता हूँ। मैं अपने घर में नहीं होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही होती है। तभी मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता हूँ। उसी वक्त मुझे उनकी बात याद आ जाती है, लेकिन क्या करे मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाहर ही देख लूँ। तो मैं फिर बाहर देखने लग गया खिड़की के। जैसे ही खिड़की के बाहर देखता हूँ पुलिया पर एक औरत जिसके बाल खुले और चेहरा डरावना, हाथों में फूलों का गुलदस्ता होता है और मुझे वो अपनी ओर बुला रही होती है। अभी मुझे लगा कि ये भी मेरी ही तरह क्या पता रास्ता भूल गई हो इसलिए वो मुझे बाहर बुला रही हो। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता हूँ। तभी उन घर वालों की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और वो बोलते हैं इतनी रात तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर मैंने बोला पुलिया पर बाहर एक औरत खड़ी है जो कि मुझे अपनी ओर बुला रही है। फिर वो बोलते हैं अच्छा हुआ मेरी नज़र तुम पे पड़ गई। मैं बाहर बुला रही है वो कोई औरत नहीं बल्कि वो एक आत्मा है और वो हर रात किसी न किसी को एक्सीडेंट करवा के मरवा देती है। ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और वापस अपने कमरे में जाकर दरवाजे और खिड़की बंद करके फ़ोन चार्जिंग से हटाकर अपने पापा को फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं इस जगह पर रुका हुआ हूँ। बात करते करते मेरी आँख लग जाती है और मैं सो जाता हूँ।
और अगली सुबह उठते ही मैं वहां से जा रहा होता हूँ। अभी वो घर वाले मुझे वो पिछली रात वाली आत्मा के बारे में बताते हैं। कुछ साल पहले की बात है, वो औरत सड़कों पर घूम घूम कर फूले बेचा करती थी और किसी ट्रक वाले ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। तब से अब तक उस औरत की आत्मा इसी पुलिया पर भटकती रहती है और रात को किसी न किसी को अपनी ओर बुलाकर एक्सीडेंट करवाती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और मैं उन घर वालों को शुक्रिया बोलता हूँ और घर से निकल जाता हूँ। उस पुलिया के रास्ते मैं जा ही रहा होता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर बहुत सारे फूल पड़े मिलते हैं जहाँ पर पिछली रात वो आत्मा खड़ी होती है। उस सभी फूलों को उठाकर मामा के यहाँ चला जाता हूँ और आज 7 दिन हो गए हैं। उन फूलों ने अपनी खुशबू और ताजगी नहीं छोड़ी है। पता नहीं उन फूलों में क्या है जो अब तक वो अपनी ताजगी नहीं छोड़ी है। बस इस कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आपको अपनी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी कहानी भेज सकते हो और मैं आपकी कहानी को दुनिया के सामने ला सकता हूँ। तो जब तक के लिए राधे राधे।